ये कहानी उस दौर की है जब युगांडा में 50 से 60 के दशक में हिंदुस्तानी कारोबारियों का जलवा था। युगांडा की पूरी अर्थव्यवस्था ही इन अमीर हिंदुस्तानियों के दम पर चलती थी। शुरुआत में तो सब कुछ सही रहा, फिर एक दिन वहां ऐसा सनकी तानाशाह आया जिसके सिर पर हमेशा खून सवार रहता था। उस क्रूर शासक का नाम था ईदी अमीन। ये नाम सुनते ही नरभक्षी, इंसानियत का दुश्मन, हैवान, राक्षस और ना जाने क्या क्या शब्द दिमाग में घूमने लगते हैं। वो इंसानों का खून पीता था और उनके मांस को खाता था। ये वही क्रूर शासक था जिसे ये कतई पसंद नहीं था कि उसके देश में बाहरी यानी हिंदुस्तानी लोग सत्ता के बराबर ताकतवर और रसूखदार हों। ब्लड बाथ देखने के शौकीन अमीन ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों को अपने देश से बाहर खदेड़ा, बल्कि उसने हिंदुस्तानियों की मदद करने वाले परिवारों को भी जान से मरवा दिया। ईदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबोटे का तख्ता पलटकर युगांडा की सत्ता पर काबिज हुआ था। एक जमाने में ईदी अमीन युगांडा का हैवीवेट चैंपियन था। 6 फीट 4 इंच लंबे ईदी अमीन का वजन 135 किलोग्राम था। 8 साल के शासन के दौरान ही ईदी अमीन ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमीन का राज छिनने के बाद देश में सैकड़ों जगह सामूहिक कब्रें मिली। उसमें कई शवों को देखकर लोगों की रूह कांप गई। युगांडा के सनकी तानाशाह ईदी अमीन ने अपने राज के दौरान भारतीय मूल के करीब 80,000 लोगों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया था। युगांडा की हर फैमिली, चाहे वो कितनी ही रसूखदार क्यों ना हो, उसे सिर्फ एक सूटकेस और 5,000 रुपए ले जाने की ही इजाजत थी। ये सभी वो परिवार थे जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, लेकिन जान बचाने के लिए उन्हें देश छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। मशहूर किताब स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन के मुताबिक अमीन की सत्ता छिनने के बाद वहां सामूहिक कब्रें मिली। उसमें मौजूदा शवों में ज्यादातर के ऑर्गन्स गायब थे। ऐसा क्यों था ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन शक की सुई सनकी तानाशाह अमीन की ओर घूमी कि उसी के आदेश पर उसके कमांडरों ने इस बर्बरता को अंजाम दिया होगा। उस दौर में युगांडा में ब्रिटेन का राज था। नस्लवादी गोरे, काले, अफ्रीकी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एशियाई मूल के लोगों को बसाया, जिनमें भारतीय भी थे। उनका काम अंग्रेजों और अफ्रीका के लोगों के बीच संवाद स्थापित करना था। आगे बात यहीं से बिगड़ गई। युगांडा को आजादी मिली तब हिंदुस्तानियों का बुरा वक्त शुरू हो गया। युगांडा के मूल निवासियों और हिंदुस्तानियों की कड़वाहट चरम पर इसलिए पहुंच गई क्योंकि उन्हें लगता था कि आजादी मिलने के बाद भी उनकी हैसियत गुलामों वाली रही। तानाशाह ईदी अमीन ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने अपने लोगों के मन में फैल रहे असंतोष और कुंठा को अपना हथियार बनाने के बाद भारतीयों को मुल्क से बेदखल कर दिया और इस तरह से क्रूर तानाशाह ने अपने देश से भारतीयों को निकालकर उन पर कई तरीके के जुल्म ढाए थे।